नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो एक मृत्यु पे खड़े हुए व्यक्ति को, जिसकी एंड स्टेज लिवर डिजीज चल रही है, उसको नया जीवन दे सकता है। क्योंकि लिवर के अंदर बहुत ज्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, इसलिए आजकल लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल भी है। तो लिवर ट्रांसप्लांट करना क्यों पड़ता है, क्या जरूरत पड़ जाती है जब लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है? क्या सारे मरीजों को, जितने लिवर की बीमारी के मरीज हैं, सबको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए? नहीं, सबको लिवर ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए। लेकिन जब क्रोनिक लिवर डिजीज का पेशेंट, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ हो, शराब से हुआ हो या वायरस इन्फेक्शन से हुआ हो या मोटापे के कारण हुआ हो, अगर सिरोसिस हो गया है और वो एंड स्टेज पे है, तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन रह जाता है ट्रीटमेंट का। दूसरा, एक एक्यूट लिवर फेलियर होता है, जो कि किसी भी कारण से हो सकता है कि एकदम से लिवर डैमेज हो गया, कोई किसी दवाई से या किसी वायरस के इन्फेक्शन के कारण, और कोई भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो भी लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। एक कारण और है, जब लिवर का एक कैंसर हो जाए और वो लिवर के अंदर तक ही सीमित है, लिवर के बाहर नहीं फैला है और एक कुछ साइज की लिमिट में है, तो भी लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और कैंसर का रिकरेंस का रेट भी घट जाता है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं, जैसे कि बिलियरी अट्रेसिया, जिनमें लिवर की नलकियां जो होती हैं, जो बाइल लेके नीचे इंटेस्टाइन में मिलाती हैं, वो बनती नहीं है, वो एट्रेशिया हो जाता है उनका। तो उन छोटे बच्चों को भी फिर लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। या ऑटोइम्यून हिपेटाइटिस या विल्सन डिजीज, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इनमें भी लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ सकती है ना। और अब लिवर ट्रांसप्लांट के क्या प्रोसीजर होते हैं, कब कब लिवर, कैसे होता है लिवर ट्रांसप्लांट? तो लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले जिसका लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, उसकी फिटनेस देखी जाती है कि वो प्रोसीजर सर्जरी के लिए फिट है भी कि नहीं, और इंडिकेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। फिर उसके बाद डोनर का चयन होता है कि डोनर जो उसको लिवर देने वाला है, ज्यादातर केसेस में लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जो कि फैमिली का ही मेंबर अपने लव और अफेक्शन के कारण, जिनका ब्लड ग्रुप मैच होता है, वो अपने बीमार व्यक्ति को लिवर दे सकते हैं। अपना आधा लिवर दे सकते हैं, आधा उनके अंदर रह जाता है। जो आधा पेशेंट के अंदर रह गया, जिसने दिया, उसका भी रीजनरेट कर जाता है, और जो पेशेंट को, मरीज को मिला है आधा, वो भी रीजनरेट कर जाता है। तो लिवर की ये यूनिक कैपेसिटी होती है, रीजनरेटिव कैपेसिटी, कि वो अपनी नॉर्मल साइज को दोबारा से ग्रो कर जाता है कुछ महीनों के अंदर। इसीलिए लिवर, लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है डेड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। उसमें कोई अगर बॉडी डोनेट करता है और आप प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, तो आपका नंबर आ सकता है। लेकिन इंडिया में ये बहुत मुश्किल है, बहुत पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, लोग डोनेशन नहीं करते हैं, और ये प्रोग्राम, डेड लिवर वाला प्रोग्राम जो है, वो बहुत कम जगह पे होता है और बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादातर जो प्रोग्राम है वो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का ही है। लेकिन हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बॉडी डोनेट करें, जिनको कभी एक्सीडेंटल हो जाए या ब्रेन डेड हो जाए किसी कारण से, तो बॉडी डोनेट करके दूसरे लोगों को नई जिंदगी दी जा सकती है, जहां डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट लोगों को मिल सकते हैं और उससे लोगों की जान बच सकती है। तो लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी के कारण जो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है वो इतना सक्सेसफुल है, और 6 से 8 हफ्ते में लिवर नॉर्मल की तरह ग्रो कर जाता है, जो डोनर होता है उसके अंदर। और जो रिसिपिएंट है, जिसको लिवर लगा है, उसको भी अगले 2-3 महीने में लिवर ग्रो कर जाता है। लेकिन आगे जो डोनर होता है, वो डोनर कौन बन सकता है? तो डोनर जो होता है लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, वो, उसकी उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में यूजुअली होनी चाहिए। उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, और वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वो कंसेंट दे सके, अपनी सहमति दे सके उसके लिए, और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो मरीज के ब्लड ग्रुप से मैच होना चाहिए। एबीओ इनकम्पेटिबल ब्लड ग्रुप्स भी आजकल होते हैं, लेकिन उसमें थोड़े रिजल्ट, जिनमें ब्लड ग्रुप मैच होते हैं, उनसे थोड़े कम होते हैं। और डोनर के लिए जोखिम बहुत ज्यादा नहीं होता है, यूजुअली डोनर की फिटनेस देख के तभी लिया जाता है। स्मॉल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि मैनेजेबल होती है, और जो डोनर की रिकवरी है, 2-3 महीने में डोनर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, अपने रूटीन जो भी काम कर सकता है। अब ट्रांसप्लांट के फायदे क्या हैं? तो ये तक हमने इतना बताया कि ट्रांसप्लांट करने से एक मरीज को, जो कि मौत के दरवाजे पे खड़ा है, उसको एक नया जीवन मिल सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, लिवर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है।
अब ट्रांसप्लांट की जागरूकता जरूरी इसलिए है क्योंकि डोनर की कमी है हमारे इंडिया में। कैडवरिक डोनर तो बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं और लाइव डोनर भी लोग डरते हैं देने से, तो उनका डर ना हो इसलिए हम जागरूकता फैला सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, स्वस्थ रहें और लीवर का देखभाल रखें। धन्यवाद।